गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसको ना इसके मामा जी ने बुलाया था ऊपर, तो इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जा रही थी खिलाने के लिए। बोले कि लेके आ जाओ, मैं उसको खिला लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ला रही हूँ। तो हमने यहाँ उसको खिलाते हुए जा रहे थे भैया को। और तो काफ़ी परेशान कर रहा है। यहाँ से मैं इसको दिखा रही थी, चारों साइड को देखता है। अगर ये ऊपर आता है ना तो यहाँ सब जगह देखता है, और मतलब चारों साइड को देखता है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अंदर चले गए थे इनको खिलाने के लिए। तो इनको दे रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि पहले कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, मुझे कैमरे में नहीं आना है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आना, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो इस तरीके से खेल रहा था यहाँ पे शिब्बू। बताई थी ना, बड़ी वाली ननद की बेटी आई हुई है, तो वो मतलब इसको खिला रही थी। और यहाँ पे आरती दीदी उसको चम्मच से खिला रही थी सेरोलैक्स। और यहाँ पे ना ये भैया को देखो किस तरीके से ओढ़ के बैठे हुए हैं। वो तो इसी तरीके से ओढ़े ऐसे ही बैठे रहते 24 घंटे, उनके पास एक ही काम है और दूसरा काम तो है नहीं है ना। अच्छा, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनको आरती को देख के ना काफ़ी दुख होता है, मैं बताऊँ सही बात। और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से इसकी नानी ना कंघी करके और उसको खिला रही थी कि मैं उसको वो कर लेती हूँ, ले लेती हूँ गोदी में। और यहाँ पे ना इन लोग कुछ बातचीत भी कर रही थी। क्या बात कर रही थी मुझे इनफैक्ट ध्यान नहीं है, पर यही कोई अच्छी भलाई बात कर रही थी कि इनको थोड़ा थोड़ा मतलब करके राहत सी मिल रही है। और अभी भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे ना बैठ तो पाती नहीं है, पर बच्चे की वजह से बैठना पड़ता है। तो पीछे से तकिया लगा के बैठती हैं, क्योंकि बहुत परेशान करता है, नहीं रहता है हम लोगों की गोदी में काफ़ी टाइम से। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से वो कर रही थी। और आप लोग मुझे इतनी हिम्मत बंधाया, बोला कि नहीं आप अच्छा बोलती हो, अच्छा बात करती हो, तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी हिम्मत मिली। नहीं तो मैं आप लोगों को सही बताऊं कि ना, मुझे तो आप लोगों ने वैसे सही ही कहा था कि किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये तो मेरा काम है, मैं तो अपना काम करूँगी ही। लोगों को क्या है लोगों को क्या है वो लोगों को क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, कह लीजिए, कुछ नहीं, क्योंकि आज मेरी मजबूरी है, मेरे हालात इस तरीके के हैं, तो सभी लोग कह लेते हैं। सभी तो क्या, जब अपना ही कोई कह दे ना तो भी थोड़ा सा तकलीफ होती है दिल में। पर ठीक है, जब किसी इंसान का समय गिरता है ना तो सभी लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कह के ना निकल जाए, सब कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना रोटी सेक रही थी। ये मैं शाम को रोटी बना रही थी, शाम को बनाना था मुझे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो भी है ना, घर का काम मैं ही समेटती हूँ। फ़िलहाल तो मैं बता दूँ, अभी ना मैं खुद तबीयत से ठीक नहीं लगती है, लेकिन उसके बाद भी मैं ना करती रहती हूँ, मैं नहीं कहती। चलो ठीक है, करना है चाहे तुम जैसे भी करो, पर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहती। मैं यहाँ पे ना रोटी सेक रही थी। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि आरती को देख देख के ना काफ़ी तकलीफ सी होती है। थोड़ी हम लोगों को भी थोड़ा नर्वस टाइप में हो जाते हैं कभी कभी देख के, क्योंकि ना तो वो चल पाती ना तो उठ पाती। चलती भी है तो बड़े मुश्किल से चलती हैं, आप लोग देखे होंगे, है ना। और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी अजीब जैसे लगता है, पर ठीक है। कभी कभी तो मुझे दुख होता है कि पता नहीं मेरे भी दिन कभी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, कि मैं उसी तरीके से रहूँगी, वैसे ही मेरी ज़िंदगी निकलेगी। पर कहते हैं कि सबके एक से जैसे दिन नहीं होते हैं, आज नहीं तो कल खुशियाँ आती हैं। जब भी मैं छोटे बाबू को देखती हूँ ना, आरती दीदी के बच्चे को, मुझे भी अपने अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। पर कहते हैं ना, नहीं हो पाता है उस तरीके। अब जो दुख हम सह रहे हैं ना वो हम जानते हैं, और जो तकलीफ़ है ना वो मैं जानती हूँ। अपना आपन लोग किसी से कुछ कहते भी हैं तो लोगों को क्या, वो तो हंसी उड़ाते हैं, मजाक सब बनाते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि कुछ प्रसाद वगैरह था, और मम्मी ने कल रामायण करवाई थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे चली गई थी। अच्छा, एक बच्चे को भी एक व्यक्ति खिलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं गई ज़रूर थी, तो मैं ये सब पूजा वूजा करवा के और करके मैं आ गई थी घर। और जो कि मैं फिर बच्चे को खिलाती रही थी, संभालती रही थी। फिर उसके बाद तो रामायण वगैरह जो भी थी वो सब मम्मी लोग ने वहीं पे कर ली थी।
करती रही थी। यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके जल चढ़ा के ये सब करके फिर उसके बाद आ गई थी। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बहनेंजन थी, तो वो चारों साइड खेल रही थी, कह रही थी मामी ये भी है, मामी ये भी है। तो मैंने कहा हाँ बेटा रख दो सब, अभी अपन चढ़ाएंगे सब कुछ। तो यहाँ पे मैं ऐसे पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद तो फिर मैं आ गई थी घर में। अब मैं बता दूँ मेरे गले में ना अजीब जैसे लग रहा है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो होता है। यहाँ पे मैं बताऊँ चुन्नी में माता जी को चढ़ा रही थी, तो उनसे कह रही थी मतलब अपनी जो मेरी लड़की वो है नंद की लड़की है, उसको कह रही थी कि तुम भी हाथ पकड़ लो, चढ़ा देते हैं दोनों जन। तो दोनों जन ने हमने उनको वो किया था। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे दीपक जो भी था वो सब हमने जला दिया था। ज़िंदगी कभी कभी जब बीच दो राहें पे लाके खड़ा कर देती है ना न, तो समझ में नहीं आता है कि आगे को जाए कि पीछे को जाए। क्योंकि आगे जाओ तो भी डर और पीछे जाओ तो भी डर। पर ठीक है, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान आज नहीं तो कल आप हमें भी खुशियाँ दोगे, हम भी अच्छे तरीके से रहेंगे। पर कहते ना कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पर क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मुझे इतना सारा जो कमेंट में लिख के भेजे थे ना कि आरती ठीक हो जाएगी, आपने बहुत अच्छा किया, आरती को घर पे ला के ये ऐसा वैसा जो भी था, मैंने सारी कमेंट्स पढ़ी और मुझे भी पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। वो क्या है ना कि अगर वहाँ पे रहती तो उतने अच्छे से उनकी देखभाल भी नहीं हो पा रही थी, और तो हम लोग भी बार बार नहीं जा पा रहे थे, रुक भी नहीं उतने अच्छे से पा रहे थे कि मतलब अच्छे से रुक जाते। 2 दिन रुकते थे हम, फिर आते थे, फिर मम्मी 2 दिन रुकती थी, फिर आते जाते थे। तो इसी चक्कर में ना मम्मी ने और हमने सोचा कि उसको घर ही पे ले आते हैं, तो ऐसा कि यहाँ पे आ जाएंगी तो दोनों मिलकर वो कर लेंगे। मम्मी तो चलो ठीक है बच्चे को लिए रहती हैं, पर जो भी है ना उनको खाना पिलाना ये वो टाइम से सब देना वो सब मैं कर देती हूँ, देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं तो हमारे कान्हा जी थे ना वृंदावन से आए हुए थे, वो इनफैक्ट कभी घूमे नहीं थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ कार्तिक का महीना चल रहा था, और तो कल का लास्ट है, आज से शायद कार्तिक हट जाएगा, आज से कल से हट जाएगा। तो यहाँ पे सोचा था कि इनको यहाँ पे रामायण भी सुना दिया जाए और थोड़ा सा बाहर निकाल के घुमा भी दिया जाए, क्योंकि कहते कार्तिक के महीने में कान्हा जी को घुमाना चाहिए, बाहर ले जाना चाहिए यहाँ वहाँ। तो इस चक्कर में हम उनको कहीं नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि पहले मम्मी जब वहाँ वृंदावन से आई तो दिवाली की साफ सफाई में लग गए, फिर वहाँ से फ्री हुए। तो फ्री होने के बाद है तो फिर यहाँ ये दीदी का ऐसा हो गया दीदी का ऐसा सुन लिए कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया, तो इस वजह से कहीं नहीं वो हो पाया था। तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है हम यहीं पे करा देते हैं, क्योंकि कल वो भी था और तो कार्तिक के महीने में कराना भी चाहिए, अच्छा होता है। तो इस वजह से ये सब भी हम लोग ने करा दिए थे। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा थोड़ा करके जो भी प्रसाद था ना वो हमने ले आए हुए थे, और आप लोगों को बताएं पापा जी जो केले लेके आए हुए थे ना, आप लोग पहले देखे थे कितना सारा लेके आए थे, तो उसी में से बहुत से केले पक चुके थे। तो इस वजह से हम लोग वही वाले केले ले आए थे, माता जी को चढ़ा रहे थे। अच्छा मम्मी बोली कि तो एक काम करो तुम भी चढ़ा दो, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी चढ़ा दी थी, पूजा कर ली थी। फिर पूजा करने के बाद मैं घर आ गई थी। वो मैं घर इसलिए आ गई थी क्योंकि बच्चा नहीं रह रहा था, उसको भी गोदी के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो इस वजह से मैं घर आ गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पापा है ना वो कर रहे थे बाड़ी का काम, जो चारों साइड से नेट वेट लगाने का, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पर वो ना अगर एकदम से कोई भी चीज़ अभी बता दूंगी तो फिर कल मैं क्या दिखा पाऊंगी, इस वजह से ना मैं थोड़ा सा यही बस दिखा पाई हूँ। यहाँ पे पापा जी ना ये जो सामान था वो चारों साइड से वो कर रहे थे, मैं वो आप लोगों को कल दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को बताऊँ सही बात, मैं उसकी वीडियो बना भी नहीं पाई हूँ क्योंकि ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था, तो इस वजह से उसको खिला रही थी। काफ़ी टाइम तक उसको लिए रहे। और मम्मी मैं फिर मंदिर गई भी थी ना, तो बाद में गई हुई थी, जब लास्ट लास्ट में जब ख़त्म होने लगा था तब मैं गई थी इसको सिब्बू को लेके। और यहाँ पे मैं बताऊँ पापा ना लेके चारों साइड कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पापा, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, सब जगह का करते हैं। बाहर भी उनका यही काम रहता है कि ये करना कहीं वो करना, मालिगिरी का यही सब करते रहते हैं। और यहाँ पे पापा कर रहे थे चारों साइड से लकड़ी लगा रहे थे, यार टाइप में बना रहे थे कि मतलब उस तरीके से मैं बना दूँ तो सही रहेगा। ये तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ना काफ़ी रो रहा था अंदर, तो इस वजह से मैं उसे लेके ना यहाँ बाहर घुमा रही हूँ। और ये ना परेशान भी कर रहा था, इसकी मम्मी है तो अभी लेटी हुई है,
है ना। तो ये मैं इसको घुमा रही थी बाहर, है ना चिब्बू, है ना चिब्बू। निंदी भी इसको ना दिखा रही थी, सारा सेट घुमाई थी कांगी करने के लिए, बाल वो करी थी पर नहीं कर पाई क्योंकि ना रोने लगता है। तो चलो अब अपन देखेंगे भैया नानू क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए तो फिर मैं ये ना बहुत परेशान करता है ये सिब्बू भैया हमारे हैं जो, ये बहुत परेशान और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पापा इसी तरीके से पूरे साइड का समेट रहे थे, सटक भी डला हुआ था, नल यहाँ पे आ चुके थे। तो इसी तरीके से मैं मतलब कि पापा जी ने कर लिया था पूरा काम और काम करके फ्री हो चुके थे। और आरती दीदी के ऊपर ना काफ़ी मुझे दया सी आती है, पर दया ही आ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जितना हमसे बन रहा हम उतना कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी कहते हैं ना कि किसी का कोई दर्द नहीं इंसान बांट सकता। अब तकलीफ़ है, दर्द है, तो दर्द तो कोई व्यक्ति नहीं बांट सकता है। पर फिर भी दवाई गोली तो उनकी चालू है, दवाई गोली वो खा रही हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग गए हुए थे मंदिर, तो यहाँ पे ये रामायण चालू हो गई थी। मैं आप लोगों को बताऊं लास्ट लास्ट तक पहुंची थी जब ये विसर्जन होने लगा था कि। और यहाँ पे ना शिब्बू भैया बहुत अच्छे तरीके से, देखिए बीच में कैसे ताली बजवा रही हूँ मैं इससे, मैंने कहा भैया ताली बजाओ, ताली बजाते हैं बाबू। तो फिर ऐसे ऐसे मैं अपने हाथ से पकड़ के कर रही हूँ उसके साथ में। चलिए तो फिर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो ज़रूर देखा कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझसे उतने अच्छे से ब्लॉग बनाते भी नहीं आता है, पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में लिख के भेजते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना, मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में। बाय बाय। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और बतानी थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि पापा लेके आ गए थे टीवी, जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि टीवी कहाँ है आपकी, क्या कैसा। तो ये हमारी टीवी बन के आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे भैया ये टीवी लगा रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। और ऐसा बुरा वक्त मैंने कभी नहीं देखा। भगवान मेरा भरोसा टूटने मत देना, आरती दीदी को ठीक कर देना। और मैं बताऊँ आप लोगों से कि वो रात भर दर्द में सो नहीं पाई हैं, काफ़ी रात भर दर्द से वो कलहा रही हैं, चिल्लाती रही हैं कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। काफ़ी टाइम तक वो चिल्लाती रही, काफ़ी टाइम तक वो करती रही, क्योंकि कहते हैं ना कि अब जब दर्द होता है तो काफ़ी दर्द वो होता है ना कभी तो ठीक होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ठीक ना हो। मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ मच्छरदानी के अंदर सो रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी।